बच्चों, आज हम कक्षा 8 की मैथ में प्रश्नावली 2.6 हल करेंगे। देखिए, यहाँ हमें दिया है निम्न समीकरणों को हल कीजिए। इसमें हमें 1 से 5 तक समीकरण दिए गए हैं। इन समीकरणों को हमें हल करना है। तो सबसे पहले बच्चों चलते हैं हम सवाल नंबर 1 पर, यानी हमारा जो प्रश्न 1 है उसे हम यहाँ लिख रहा हूँ मैं आपके सामने। देखिए, प्रश्न संख्या 1, इसमें दिया है हमें 8x - 3/3x बराबर 2। ठीक है, यहाँ हमें क्या करना है, हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 से इसे गुणा करेंगे तो ये कि ऐसे की ऐसे ही आएगा। ये कैसे आएगा, देखिए 8x - 3 बराबर 3x को इससे करेंगे तो 2 गुना 3x। ठीक है, अब आगे देखिए 8x - 3 बराबर 3 को 2 से 3 को किया तो 6x। ठीक है, इनका पक्षांतरण कर लेते हैं। पक्षांतरण करेंगे तो 8x ये प्लस का 6x है, इधर आएगा माइनस का 6x हो जाएगा, बराबर ये अचर संख्या है, यानी कि -3 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8x में से 6x घटाए तो हमारे पास बचेगा 2x बराबर 3। अब 2x बराबर 3 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3/2। ये 3/2 ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिए इसका प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हमें दिया है 9x बटे 7 - 6x बराबर 15। ठीक है, वही तरीका है, इसे 9x को किससे गुणा करेंगे, हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। अब इनको गुणा कर देते हैं। देखिए सबसे पहले आप रखेंगे यहाँ पर क्या, 9x बराबर 15 जो है ये आपका किसको गुणा करेगा, 7 - 6x को। ठीक है, हल करिए इसको। 9x बराबर 15 सत्ते 105, 105 हो गए, और 15 को 6 से गुणा करेंगे तो माइनस का 15 छिक्के 90x। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका कर लेते हैं पक्षांतरण। देखिए 9x माइनस का 90 है, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 90x बराबर 105। ठीक है, अब देखिए आप ये कितने हो गए आपके, 90 और 9 99x, 99x हो गए, और यहाँ आपके पास क्या है 105। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x 99x का मान हमारे पास कितना है, 105 है, तो एक x का क्या हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 105/99। अब आप इसे काट दीजिए, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे हम इनको दोनों को, तो देखिए 3 से ये कट गया आपका 35 बार, और 3 से ये कट गया आपका 33 बार। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हुआ, आपका आंसर हो जाएगा x बराबर 35/33। ठीक है, ये आपका इसका आंसर हो गया। ये हमारा सवाल हो गया 2। अब हम देखते हैं सवाल नंबर 3। बच्चों सवाल नंबर 3 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 3 पे हमें लिखा है z बटा z प्लस 15 बराबर 4/9। ठीक है, यहाँ पर सभी संख्याएं आपके सामने हैं, इसको इससे कीजिए, इसको इससे कीजिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम z को 9 से गुणा कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा आपके पास 9z बराबर, अब किसको करते हैं, 4 से कर लेते हैं इनको, यानी 4 × z प्लस 15। ठीक है, 9z बराबर 4 को z से किया तो 4z प्लस 15 को 4 से किया तो 15 चौका 60। ठीक है, अब देखिए पक्षांतरण कीजिए, 9z ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का 4z और बराबर में 60।
ठीक है। अब देखिए 9z में से 4z घटाएंगे तो क्या बचेगा आपके पास, 5z बराबर 60। ठीक है, 5z बराबर 60 हो गया। अब z का मान आप निकालेंगे तो z बराबर क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाएगा तो भाग देगा, और 5 से हमने काट दिया, 60 को कितनी बार कटेगा, 12 बार, यानी कि आपका आंसर क्या हो गया, z बराबर 12। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया आपका। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न भी यहाँ पर हल हो गया है। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4। देखिए प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है, प्रश्न संख्या 4 में हमें दिया है 3y प्लस 4, 3y प्लस 4, और एक सेकंड रुकिए, बटा 2 माइनस 6y बराबर -2/5। ये हमारा चौथा प्रश्न है। इसे हम हल करते हैं एक बार। देखिए यहाँ भी आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी कि यहाँ ले रहा हूँ मैं इसको, देखिए आप 5 × 3y - 4 बराबर -2 × 2 - 6y। ठीक है, इस प्रकार हो गया। आगे देखिए, अब 5 को 3 से किया 15y, 5 को 4 से किया 5 चौका 20, लेकिन प्लस का है माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 5 चौके 20। ठीक है, कितना हो गया, 5 चौके 20 हो गए। आगे देखिए बराबर -2 को प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस का 4, और माइनस माइनस प्लस, -2 को -6 से किया तो क्या आया आपका 12, और y का y। ठीक है, यह आपका इस प्रकार से हो गया। अब पक्षांतरण कर लेते हैं हम इसका। पक्षांतरण करेंगे तो देखिए 15y, ये प्लस का 12y है, इधर आएगा माइनस का 12y। ठीक है, बराबर माइनस का 4, और ये माइनस के 20 हैं, इधर जाएगा तो प्लस का 20 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस का 20 हो गया आपका। अब देखिए माइनस, बच्चों यहाँ सवाल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये देखिए 3y + 4 है तो ये प्लस का होगा। ठीक है, अब जब हम 5 को 4 से कर रहे हैं तो ये प्लस का 20 आएगा हमारा। ठीक है, इधर जब हम इसको लेकर जाएंगे, यहाँ लेकर जाएंगे तो ये आपका माइनस ही आएगा। ठीक है, ये आपको इसको करेक्ट कर लें, ये माइनस ही रहेगा। समझ गए। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक हमारा ये हो गया है, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ। 15y - 12y बराबर -4 - 20, इसे आप काट दें। ठीक है, अब देखिए 15y प्लस के हैं, 12y माइनस के हैं, तो आपके पास यहाँ क्या बचेगा, प्लस का 3y। यहाँ ये माइनस माइनस के हो गए दोनों, इसलिए समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। माइनस के कितने हो गए आपके, ये 24। अब देखिए, अब 3y का मान दिया है आपको कितना, -24, तो y का मान क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा आपका -24 बटे, ये मल्टीप्लाई में नीचे आएगा तो डिवाइड करेगा 3 से हमने इसे काटा, कितनी बार कट गया, 8 बार। ठीक है, तो ये 8 आपका किसका आएगा, माइनस का 8 आएगा। ठीक है, तो अब आपका फाइनल उत्तर क्या हुआ, फाइनल उत्तर होगा आपका y बराबर -8। ठीक है, ये आपका चौथा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में हमें दिया है 7y + 4, 7y + 4 बटा y + 2 बराबर -4/3। ठीक है, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप। 3 ×
7y+4 बराबर -4 इंटू y+2। ठीक है, देखिए अब आगे 3 को 7 से किया तो 21y, 3 को 4 से किया तो प्लस का 12। ठीक है, 21y+12 आपके इधर आ गए हैं। बराबर करिए, बराबर के बाद यहाँ देखिए आप माइनस का 4 है, माइनस के 4 को हम y से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -4y। क्या हो जाएगा? -4y। और माइनस प्लस माइनस और 4 दूनी 8। ठीक है, इस तरह हो गया। पक्षांतरण कर लीजिए, 21y प्लस माइनस का है 4y, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 4y बराबर -8 और ये प्लस के 12 इधर जाएंगे तो माइनस के 12। ठीक है, क्या हो जाएंगे? माइनस के 12 हो जाएंगे। अब देखिए इनको हम जोड़ देंगे, इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 और 4 25y बराबर 12 और 8 20, क्योंकि समान चिन्ह है दोनों के, माइनस का 20। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे? y का मान निकालेंगे। y बराबर -20/25, यहाँ भाग देगा 25। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ इनको हम काट देते हैं। पहले 4 से काटा, वो 5 से काटा, ये आपका 4 बार कट गया, और इसे 5 से काटा तो ये आपके 5 बार कट गया। ठीक है, -4/5। ये माइनस कहाँ से आया है? इसका माइनस है। ठीक है, अब हमारा y का मान फाइनल आंसर क्या होगा? y बराबर -4/5। ये आपका 5वां प्रश्न हो गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। बच्चों, प्रश्न संख्या 6 में दिया है हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा, तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न हम पिछले अभ्यास में कर चुके हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए, मैं शुरू करता हूँ प्रश्न संख्या 6। ठीक है, प्रश्न संख्या 6 में हमें क्या दिया है? हरी और हैरी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या दे रखा है हमें? 5:7। तो हम इसे आधार बना करके स्टार्ट करते हैं हमारे सवाल को, कि हम लिखेंगे यहाँ पर माना हरी और हैरी की वर्तमान आयु, हरी और हैरी की वर्तमान आयु, इनका जो अनुपात दिया है उसके साथ हम x लगा करके उसे इनकी वर्तमान आयु मान लेते हैं। यानी कि हरी पहले है तो क्रमशः दिया है, क्रमशः का मतलब है 5 तो हरी की है और 7 हैरी की है, तो इनकी वर्तमान आयु क्या हो गई? 5x और 7x है। ठीक है, हमने ये मान लिया। अब ये कहता है अब से 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद आयु तो दोनों की ही बढ़ेगी। ठीक है, तो 4 वर्ष बाद देखिए क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 4 वर्ष बाद हरी की आयु बराबर 5x + 4। ठीक है, तथा किसकी? हैरी की आयु बराबर 7x + 4 हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों हो गई। लेकिन आगे वो कहता है कि 4 वर्ष बाद उनका जो अनुपात है वो भी 3:4 हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं? प्रश्नानुसार लिखेंगे। देखिए, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे बच्चों? देखिए, इसे हम पहले लिखते हैं 5x + 4 बटे 7x + 4। ये तो हमने उनका अनुपात, जो वर्तमान आयु का अनुपात है उसे हमने जो माना है वो कर दिया, और बराबर में लिख देते हैं इनका 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है। तो 4 वर्ष बाद का जो अनुपात है उसमें 3 तो किसका है? हरी का, और 4 किसका है? हैरी का। अब हम क्या करेंगे? इनका वही ऊपर वाले सवाल की तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए, शुरू करते हैं।
4 गुना 5x प्लस 4 बराबर 3 गुना 7x प्लस 4। ठीक है, ये हो गया। इसे आगे बढ़ा देते हैं। आगे बढ़ाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 को 5 से गुणा किया, 4 पंजे 20x हो गया। 4 को 4 से किया तो प्लस में 4 चौका 16, ये हो गया। ठीक है, आगे देखिए बराबर लगाइए, इनको हल करते हैं। 3 को 7 से किया तो 3 7 21x, और 3 को 4 से किया तो प्लस का 3 चौका 12, ये हो गया। अब इस समीकरण को हम हल कर लेते हैं। वापस यहीं लेकर आ रहा हूँ इसको। देखिए अब आप यहाँ लेते हैं वापस 20x और 21x। 21x जो है वो माइनस का है, वो उधर है, तो हम इधर लेके आएंगे इसको। तो देखिए पक्षांतरण करने पर हमारे पास क्या आएगा, 20x माइनस 21x बराबर 12 तो अपनी जगह पर है। ठीक है, और ये माइनस ये 16 जो है ये उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस का 16। ठीक है, अब देखिए 20x प्लस के हैं और 21x माइनस का है, तो आपके पास यहाँ क्या बचा, माइनस का 1x बचेगा, और 1 को कभी हम x के आगे लगाते नहीं हैं। बराबर 16 में से 12 गए तो आपके क्या बचे, माइनस के 4 बच गए। क्या बच गए, -4, यानी कि -x बराबर -4 है। तो हम इसे यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस से माइनस काट देंगे और ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका 4। ठीक है, यहाँ माइनस से हमने इस माइनस को काट दिया, x बराबर क्या हो गया 4। तो अब उनकी वर्तमान आयु जो है वो कितनी हो जाएगी, ये हमें निकालना है। x का मान हमने कितना लिया है, 4 लिया है। तो देखिए अब हम इनकी वर्तमान आयु निकाल लेते हैं। हमने हरी की क्या मानी है, हरी की देखते हैं पहले। हरी की है 5x, यानी कि 5x का मतलब है 5 गुणा 4 बराबर 20 वर्ष। 20 वर्ष हो गई। ठीक है, और हैरी की क्या है, हैरी का हमारा मान क्या था, 7x। 7x का मतलब है 7 गुणा 4, तो 7 चौके 28 वर्ष इसका हो गया। ठीक है, ये बच्चों आपके फाइनल आंसर हैं दोनों। ठीक है, यानी हरी की वर्तमान आयु 20 वर्ष है और हैरी की वर्तमान आयु 28 वर्ष है। ठीक है, अब आप चाहें तो इसका समाधान देख सकते हैं। इसकी हम उत्तर की जांच करना चाहें तो देखिए 20 और 28 का आप अनुपात निकाल लीजिए। जैसे हम यहाँ निकाल के बताता हूँ मैं आपको, 20:28। तो देखिए आप 4 से काटिए, 4 पंजे 20 अनुपात 4 7 28, आपका वही 5:7 आ गया जो हमें सवाल में पूछा गया था। ठीक है, इस प्रकार से आपका छठा सवाल हो गया। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7। बच्चों यह है हमारा प्रश्न संख्या 7। देखिए इसमें लिखा है, एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए तथा हर में से 1 घटा दिया जाए, तब हमें 3/2 प्राप्त होता है। वह परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे, देखिए प्रश्न संख्या 7 मैं यहाँ से हल करना शुरू करता हूँ। ठीक है, हम क्या करेंगे, पहली लाइन को देखेंगे ध्यान से। इसमें लिखा है कि एक परिमेय संख्या का हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, माना परिमेय संख्या का अंश क्या मान लेते हैं हम, अंश मान लेते हैं। अंश क्या है, अंश बराबर है x। अब आगे क्या कहता है वो, उसका हर उसके अंश से 8 अधिक है। तो हर क्या हो जाएगा, हर बराबर 8 अधिक है, इसलिए x प्लस 8 हो गया। ठीक है, x में 8 जोड़ दिया हमने, x प्लस 8 हो गया। तो आपके पास परिमेय संख्या क्या बन गई। अब हम लिखेंगे, अतः परिमेय संख्या बराबर x/x प्लस 8। ये आपकी एक वो परिमेय संख्या है जिसको हमने तलाश किया है। ठीक है बच्चों, अब ये कहता है आगे, यदि अंश में 17 जोड़ दिया जाए और हर में से 1 घटा दिया जाए। तो अब प्रश्नानुसार लिखते हैं। देखिए
प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कहता है, प्रश्न की जो शर्त है उस शर्त के अनुसार हम क्या करेंगे, प्रश्नानुसार अंश में क्या कर दिया जाए, 17 जोड़ दिया जाए, तो x प्लस 17, और हर में क्या कर दिया है, हर में से 1 घटा दिया जाए, और हर हमारा क्या है, हर है हमारा x प्लस 8, इसमें से 1 घटा दिया जाए, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 3/2, ये हमें प्राप्त होता है। ठीक है, अब चलो इसे हल करते हैं। देखिए पहला स्टेप मैं इधर ले रहा हूँ, आप देखिए इसके बिल्कुल बराबर है, यानी कि x प्लस 17 बटे x प्लस 8 में से 1 कम कर लीजिए यहीं पर 7, ठीक है, और बराबर में 3/2, ये हो गया। आ गए हम उसी सिचुएशन में जो हमने पिछले सवाल में की है। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं, इसको इससे गुणा कर देते हैं। ठीक है, तो गुणा करने के लिए मैं इधर ले रहा हूँ, आप देखिए 2 गुणा x प्लस 17 बराबर 3 गुणा x प्लस 7, ये आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद में अब आप देखिए अगला स्टेप आपका 2x को 2 को x से गुणा करिए, क्या हो गया आपका 2x प्लस है प्लस 17 को 2 से कर दीजिए 34, ठीक है, और बराबर फिर 3 को x से गुणा कीजिए 3x, और फिर 3 को 7 से गुणा कीजिए प्लस का 3 7 21, ये आ गया। आगे देखिए, अब आगे हम क्या करेंगे, इनका पक्षांतरण करेंगे, यानी कि x वाली संख्या एक साथ, यानी चर एक साथ और अचर एक साथ। तो देखिए 2x प्लस का है, ये इधर आएगा तो माइनस का 3x बराबर 21 अपनी जगह पर है, ये 34 इधर जाएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। 2x माइनस 3x बराबर 21 माइनस 34, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 3x अधिक है 2x कम है, माइनस का है, बड़ी संख्या का सिंबल चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस 3x में से 2x कम करेंगे तो हम क्या बचेगा, हमारे पास x बचेगा, बराबर 21 प्लस के हैं 34 माइनस के हैं, तो 34 में से अगर हम 21 कम करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, हमारे पास बचता है 13, लेकिन 13 किसका, माइनस का 13 बचता है, माइनस का 13 लिख दिया। अब पिछले सवाल की तरह ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, हमने माइनस को काट दिया, और आगे क्या लिख दिया हमने, x बराबर 13, ये आपकी x की वैल्यू आई है। x की वैल्यू क्या आई आपकी, x बराबर 13। अब हम इस x बराबर 13 को क्या करते हैं, हमारी जो परिमेय संख्या है उस परिमेय संख्या में एडजस्ट करते हैं इसको। तो हमारी परिमेय संख्या क्या थी, परिमेय संख्या थी हमारी, देखिए परिमेय संख्या जो हमने मानी थी वही अब हमारा यहाँ पर आंसर आता है। परिमेय संख्या थी हमारी x बटे x प्लस 8, मान रख दीजिए x का। देखो x का मान क्या है 13, तो ऊपर तो आ गया आपका 13, नीचे x का मान कितना है 13 और प्लस में 8, ठीक है, ये हो गया। आगे इसको करेंगे तो 13 का 13 और 13 और 8 21, यानी कि वो जो परिमेय संख्या जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो परिमेय संख्या आपकी क्या है 13/21 है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न संख्या 7 यहाँ समाप्त होता है। और बच्चों इस 7 नंबर प्रश्न के साथ ही आपकी ये प्रश्नावली भी यहाँ पर संपूर्ण होती है। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, इसे आप अच्छी तरह समझ लें ढंग से। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आएगी, ये सारे सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।